नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। अगड़ा वर्सेस पिछड़ा, जी हां, यूजीसी पर विवाद हो रहा तगड़ा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2026 के नए नियम बनाए हैं और जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशंस 2026। और ये नियम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है। जहां आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में एक इक्विटी की जो कमेटी है वो बनाई जाएगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं कमेटी का काम कैंपस में समानता का माहौल बनाना है और पिछड़े वर्ग के छात्रों के योजनाओं को लागू करना है। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया है और जहां आप देखिए, मैं आपको कुल मिलाकर बताती हूं कि आखिरकार ये मामला क्या है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये नियम बनाए हैं और जहां रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 सालों का जातिगत भेदभाव की शिकायतें जो है वो लगातार बढ़ रही है और इसलिए हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी की कमेटी बनानी जानी चाहिए। और जहां लेकिन जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनको लगता है कि ये नियम एक तरफा है और उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। और जहां यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में हंगामा इसलिए भी बचा है कि एक दल दलित पिछड़े छात्रों की सुरक्षा है कर रहा है ये जो कानून आया है, तो वहीं दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके भीतर डर का माहौल बन गया है, जहां उनको डर सता रहा है कि इस नियम का दुरुपयोग हो सकता है। तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीतिक रूप भी धारण होना शुरू हो गया है। लखनऊ के बाद लखीमपुर में भी यूजीसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध सामने आया और जहां धौरहरा संसदीय क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया और उनका कहना है कि यूजीसी के हालिया निर्णय के जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए लगातार इससे मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जहां यह कदम अनुचित है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी इसको लेकर सामने आ रही है और जिसमें कि आपको बताते चले कि अब तस्वीरें यह हो चुकी हैं कि कॉलेज कैंपस से लेकर सड़कों पर अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की तस्वीरें दिख रही हैं और जहां यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो वहीं आपको जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर नया नियम क्या है। देखिए, नए नियमों में जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जहां ये एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो अपमानजनक व्यवहार होगा वो भेदभाव माना जाएगा। तो इसमें तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लगातार जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनमें अब भय का माहौल देखने को मिल रहा है और जिसके बाद अब इस विषय पर राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है। जहां आपको बताते चले कि लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि विरोध प्रदर्शन देश भर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। सर, इकट्ठे नाम नहीं पता मुझे, इकट्ठे नहीं पता कौन कौन थे। बोलते रहना, मैं बोलती रहूंगी। तो इसी विषय पर हमारे साथ अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले से हमारे सभी संवाददाता जुड़ गए हैं और जिसमें हम राशिद की ओर चलते हैं। राशिद हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। राशिद, किस तरीके का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कॉलेज कैंपस की बात हो या फिर सड़कों की बात हो, हर जगह यूजीसी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राशिद, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें यूजीसी को लेकर दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया। छात्र नेता जो है वो जगह जगह शुरू हो गया। छात्र नेता जो है वो जगह जगह कॉलेजों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सुबह लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया था। वहीं अगर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें, इसमें तमाम संगठन जो हिंदू हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले यूजीसी का मुद्दा पूरी तरह से गरमा गया है।
उसी को लेके कहीं ना कहीं छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके समर्थन में तमाम नेता भी आ गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप सरकार पर लगाया गया है कि सरकार कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है। देखिए, यूसीजी का मामला पूरी तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि ये आयोग में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, देखिए SC ST OBC, उसके बाद में महिला और उसके बाद में जो है विकलांग, जो है दिव्यांग, ये 5 लोग जोड़े गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए इन 5 को जोड़ने के बाद में उत्तर प्रदेश में राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है, क्योंकि SC ST लगातार जिस तरह से इस विभाग में पहले भी थे, लेकिन अब OBC जो है वो कैटेगरी के जोड़े जाएंगे, महिला अनिवार्य होंगी, दिव्यांग अनिवार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं छात्रों ने ये आरोप भी लगाया है कि जो ये गाइडलाइन बनी है इसमें अगले जितने भी समाज के लोग हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाएगा, जिसको लेके अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, राजधानी लखनऊ की सड़कों पे इस वक्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी विद्यालय की और उसके बाद में करणी सेना, राष्ट्रीय माँ करणी सेना, माँ करणी सेना, ये संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अब छात्र सड़कों पर उतरे हैं, संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, विपक्ष भी लगातार सरकार पे आरोप लगा रही है, तो इसमें सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी कहती ठीक है राजू तिवारी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। हमारे साथ राजू तिवारी भी जुड़ गए हैं रायबरेली से, तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? राजू जी, अगर बात की जाए रायबरेली की, तो क्या छात्रों का संगठन यहाँ पे भी पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां पूरे भारत में प्रदर्शन अलग अलग तरीके के देखने को मिल रहे हैं, वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अनोखे ढंग से प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही सबसे पहले रायबरेली में इसका विरोध जताया जा रहा है। बता दें कि किसान नेता रमेश सिंह और बजरंग दल के नेता और वही सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। बता दें कि रायबरेली का जो अनोखा प्रदर्शन है वो सवर्ण बिरादरी के जितने भी नेता हैं, वो चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के हों, उनको चूड़ियां भेंट की जा रही है। साफ तौर से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो UGC लाया गया है ये सवर्णों के लिए काला कानून साबित होगा। साफ तौर से यहाँ का जो अनोखा प्रदर्शन है, यहाँ के लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ये अगला बनाम पिछला जो दूरी है उसको और दूरी बनाकर करेगी। तो कहीं न कहीं जो ये कानून है इसके विरोध में रायबरेली में अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जो चूड़ी है वो भेंट की जा रही है यहाँ सवर्ण नेताओं को, और उनका कहना है कि चूड़ी इसलिए भेंट की जा रही है कि अब ये महिलाएं सामने आए और ये घर में रहे। तो ऐसे अनोखे प्रदर्शन रायबरेली में अब देखने को मिल रहा है। हालांकि ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही अपोजिशन की तरफ से इस मामले को लेकर अभी किसी प्रकार की टिप्पणी सामने आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अभी विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है। बता दें कि रायबरेली के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सलोन से वो भी इस्तीफा पत्र सौंप दिए हैं। तो इस तरह से जो विरोध प्रदर्शन है कहीं न कहीं रायबरेली में इसकी चिंगारी देखने को मिल रही है। ठीक है जिशान, आपकी ओर आना चाहूंगी। बिल्कुल ठीक है, आगरा से हमारे साथ जिशान अहमद भी जुड़े हुए हैं। तो जिशान, किस तरीके की तस्वीरें आगरा से देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए लगातार जो छात्र संगठन है जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी ओर से विरोध किया जा रहा है कि ये जो कानून लाया गया है इससे उनके भीतर आशंका जताई जा रही है कि वे एक असुरक्षित माहौल को महसूस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो UGC जो नियम है 2026 का नियम, उसको लेकर काफी विरोध भारत वर्ष में देखा जा रहा है। वहीं अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही इस विरोध की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो पूर्व सभापति हैं उन्होंने कल एक लेटर लिखा था, एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री के नाम, वो अपने खून से चिट्ठी लिखी गई थी और उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और तो UGC के जो नियम है उनको लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया है और उन्होंने साफ तौर से एक चेतावनी भी दी है कि अगर इसमें संशोधन नहीं होता है तो उसको लेकर गृह युद्ध जैसे हालात देश में हो जाएंगे। हालांकि आगरा ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में UGC जो नियम है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है
कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे लोग भी इस कानून का जो ये केंद्र सरकार का कानून है यूजीसी उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार मामले चल रहे थे जातिगत भेदभाव को लेकर, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र सरकार ने नियम लागू किया है, लेकिन इसका विरोध लगातार देखा जा रहा है। जी ठीक है जिशान, दोबारा से आऊंगे आपके पास। विकास आपके और माफ कीजिए विवेक आपके और आना चाहूंगी, जौनपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विवेक, जौनपुर में किस तरीके की तस्वीरें दिख रही है कि मुख्यतः अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो ऐसा कौन सा कॉलेज है जहां पर जो छात्रों का विरोध है वो दर्ज किया जा रहा है? परिसर में और करणी सेना और यूजीसी को लेकर लगातार विरोध है, तो वही सरोवर समाज के तमाम कार्यकर्ता, तमाम छात्र संघ का जो विरोध देखने को मिला है। और आज डीएम कार्यालय में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम पर जो संबोधित ज्ञापन सौंपा, उनका कहना है कि अभी ये कूच जो है वह मंडल स्तर पर है, जिला स्तर, उसके बाद प्रदेश स्तर पर हम घेराव करेंगे, उसके बाद बात नहीं बनी तो प्रदेश से साथ साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। लेकिन यूजीसी को लेकर मामला गर्मा गया है। सामने 2027 चुनाव है, चुनाव को लेकर जो है लगातार बीजेपी के कुछ जो कार्यकर्ता जो झंडा ढोते थे पार्टी रैलियों में, आज भी जो है यूजीसी के लेकर विरोध देखते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो अब इसको लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुख्यतः अगर नाम की बात की जाए तो जौनपुर में ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कि सामने आ रहे हैं? जौनपुर में तमाम ऐसे मंडल के संगठन के लोग भी हैं जो कैमरे के सामने आए हैं और यूजीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि जौनपुर ही नहीं, अभी इससे पहले रायबरेली हुआ, तमाम बरेली है, तमाम जनपदों से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता यूजीसी के खिलाफ हैं और फिलहाल जो है यूजीसी कानून बिल को लेकर लगातार विरोध जता रहे। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे जो सरकार क्या एक्शन लेती है। जी ठीक है राशिद जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से इस विषय ने जो कि छात्राओं से जुड़ा हुआ है, यूजीसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें पूरे तरीके से अब राजनीतिक रूप भी धारण करना शुरू कर दिया है, जब तमाम पार्टियां जो है वो इसमें शामिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है वो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो एक साथ विकास की बात करती थी, अब उसमें कुछ के विकास और कुछ को संतोष जो है वो नजर आ रहा है। राशिद जी नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, देखिए यूजीसी जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया विमला का, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कड़े कानून बनाने की बात की। उसी के बाद में सरकार ने कहीं ना कहीं यूजीसी में जो है वो बदलाव किया और उसके बाद में कहीं ना ये देखिए एक बात होता है, उच्च शिक्षा संस्थानों में जिस तरह से भेदभाव होता था या अपशब्द कहे जाते थे, तो लोगों को एक समान जोड़ने के लिए समानता का एक ये अधिकार था, जिसको लेकर सरकार ने पहल की थी कि SC ST OBC महिला या दिव्यांगजन, ये 5 कैटेगरी ऐसी उन्होंने रखी थी कि अगर इनके साथ में किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ये जो है वहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। दूसरी चीज़, कमेटी में 10 लोग बनाए गए हैं जो SC ST OBC दिव्यांग और महिला, उसके अलावा 5 सदस्य जो है वो कॉलेज के ही होंगे, जैसे 3 प्रोफेसर हो गए, 2 सिविलियंस हो गए, उसके बाद में 2 जो है छात्र हो गए, तो एक डायरेक्टर हो गया। इस तरह से कमेटी के 10 लोग बनाए गए हैं। और कहीं ना कहीं जब शिकायत जाएगी तो जो सेंटर बनाए जाएंगे, इक्विटी सेंटर या इक्विटी हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा, तो उसकी जब वहाँ पे कोई रिपोर्ट करता है तो इस कमेटी के सामने वो पूरी जांच आएगी, जांच की जाएगी। नाराजगी इन चीज़ों को लेकर है कि जो पहले ऐसा था कि अगर आप किसी पे आरोप लगाते थे और गलत आरोप साबित होते थे तो उसमें जुर्माने का प्रावधान रखा गया था कि 1 साल की सजा या फिर दोबारा करने पे 2 साल की सजा दे, 10,000 रुपये जुर्माना, इस तरह का एक प्रावधान था। तो छात्रों का कहना यह है कि प्रावधान ये हटा दिया गया है। अब जिसको जो चाहेगा वो आरोप लगाएगा, आरोप गलत साबित हो जाएगा तो उसके बाद में ना उसको सजा होगी ना इसका प्रावधान, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉलेज में इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। और ख़ास करके जो अगला समाज है या छात्र नेता है अगले समाज के, वो यही बात कह रहे हैं
कि कॉलेजों में असमंजस की स्थिति और पैदा होगी जब जिसको जो दिल चाहेगा अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी इस तरह की कंप्लेन कर देगा। जांच होगी, जांच होने के बाद में जब वो दोषी पाया जाएगा तो उसको कोई जुर्माना नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं सभी को साथ में ले चलने की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो वो इस यूजीसी जो बिल आया है उसको लेके गहनता से सारी चीजों पे सोच विचार कर रही है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ठीक है राशिद जी। राजू जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ तो जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनका कहना है, छात्र जो है उनका कहना है कि भाई इस कानून को आने से उन दुरुपयोग होगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि कोई अपने आपसी मतभेद में भी इस तरीके के जो एलिगेशंस है वो झूठे एलिगेशंस लगा दे, तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग को लेकर खासतौर पर जो छात्र हैं वो अपना रोष व्याप्त कर रहे हैं। राजू जी जी देखिए, आपको बता दें कि सरकार की मंशा है कि जो समाज में अगड़ा और पिछड़ा का गैप है इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावनाएं निकलकर जो समर्थ समाज के लोग हैं, समर्थ समाज के छात्र हैं, उनके अंदर ये आ रही है कि यूजीसी कानून पारित होने के बाद जो इसका दुरुपयोग होगा उसमें जो बेगुनाह लोग हैं वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं फंसाए जाएंगे। तो ऐसे में साफ तौर से ये मंशा जो है वो समर्थ समाज के लोगों की है, और जो समर्थ समाज के नेता है उनका साफ तौर से यही कहना है कि ऐसे कानून पारित होने के बाद इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। हालांकि अभी तक SC/ST एक्ट में देखा गया था कि उस मामले की जांच होती थी और परत दर परत पूरे मामले की जांच होने के बाद लोगों के खिलाफ कार्यवाही होती थी, लेकिन जो समाज में इस तरह की बातें सामने आ रही यूजीसी कानून को लेकर कि कानून दर्ज कराने के बाद ही तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, तो कहीं न कहीं तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जानकारी भी ज्यादातर लोगों में नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो भ्रांतियां हैं कहीं न कहीं वो साफ तौर से लोगों के सामने डर का माहौल पैदा कर रही है। जी ठीक है, जिशान आपके और आना चाहूंगी। जिशान, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो छात्र हैं उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से सोशल मीडिया का आजकल ट्रेंड है तो भ्रम की परिस्थितियां जो है वो खासतौर पर बन जाती है, और खासतौर पर युवा जो है वो इसका ज्यादा शिकार होते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो यूजीसी जो नियम है वो नियम लागू किए गए हैं, जिसके बाद से ही इसका ग्रोथ शुरू हो गया है। हालांकि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम लागू किए हैं उसके प्रचार प्रसार की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो जनरल कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं, जो संगठन है, वे लगातार इसका विरोध कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो केंद्र की अगर बात करें, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जो नेता है वह इस यूजीसी कानून का जो यूजीसी नियम है उसका लगातार विरोध कर रहा है। आगरा से ही कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि जो पूर्व सभापति है उन्होंने अपने खून से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखी थी, और उन्होंने साफ तौर से उसमें कहा था अगर इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। और उन्होंने साफ तौर से कहा था इसमें जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनके ऊपर इस तमाम तरीके का षड्यंत्र भी हो सकता है। जिस तरीके से जो नियम है कि SC/ST और OBC के जो छात्र छात्राओं के साथ मतभेद होते थे, तमाम मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर ये नियम लागू किए गए। हालांकि अब इस नियम में 2026 के नियम में अगर कोई कॉलेज परिसर में किसी छात्र के साथ OBC SC/ST के छात्र के साथ अगर कोई जातिगत मतभेद होता है तो 24 घंटे में जो कमेटी होगी, कमेटी को संज्ञान लेना होगा और 7 से लेकर 15 दिन में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसको लेकर जनरल के जो छात्र छात्रा है उनमें भी काफी आक्रोश है कि अगर इसको षड्यंत्र के तहत भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस नियम को। इसको लेकर जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं लगातार विरोध कर रहे हैं। और तमाम संगठनों की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो संगठन होते हैं छात्र सभाओं के,
वह भी लगातार इसका विरोध कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही ऐसी विरोध की आवाजें उठना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है और स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी सरकार है। लेकिन जिशान, यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम ऐसे नेता हैं जो कि सामने आ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूर्व सभापति की अगर आगरा की बात करें तो आगरा के जो पूर्व सभापति हैं उन्होंने अपने खून से चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो खुलकर इसका विरोध कर रहा है। और जो तमाम जो जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें हम, तो जनप्रतिनिधि इसका अगर खुलकर विरोध नहीं कर रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जर्नल वाले सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वह इसका विरोध कर रहा है और उस सरकार से मांग कर रहा है इसमें संशोधन किया जाए। जी ठीक है जिशान। विवेक, आपके और आना चाहूंगी। अगर बात की जाए कि जनरल कैटेगरी का छात्र क्या कह रहा है तो उनकी क्या कुछ मांगे हैं? विवेक। ठीक है, विवेक के पास दोबारा से चलेंगे। राशिद जी, आपकी और ही आना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि जनरल कैटेगरी का जो छात्र है आखिर उसकी मांग क्या है, क्या कुछ मांग उनकी ओर से की जा रही? नहीं देखिए, बिल्कुल अभी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी जिस कमेटी को लेकर। दरअसल पूरी जानकारी ना होने की वजह से जिस तरह से यूजीसी जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आजकल के नए युवा छात्र जो हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर समय देते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो भ्रामक खबर चल रही है या तमाम ऐसी खबरें हैं जिनकी जानकारी नहीं है, वो छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जब छात्रों से बात करने की कोशिश की गई तो लगातार उन्होंने कहा ये एक तरह से काला कानून है, क्योंकि इसमें अगर अपर कास्ट की कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट के छात्रों के साथ में नाइंसाफी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इसमें सजा का प्रावधान खत्म कर दिया है तो कंप्लेनें बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, ये पूरा मामला जो यूजी का तो ये गरमाया तब क्योंकि जब छात्र संगठन जो है इसको लेकर सड़कों पे आ गए। ठीक है राशिद जी, बिल्कुल बिल्कुल। राशिद जी, जिशान जी, विवेक जी, राजू जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जहां पर छात्र संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और जहां यूसीजी का जो मामला है अब वो राजनीति की ओर भी पूरे तरीके से गरमा रहा है, क्योंकि ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जो कि यूसीजी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।